हेलो एवरीवन, माय नेम इज बालाशंकर दागड़ और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर यू पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर पोलिनोमियल बहुपद आरबीएससी हिंदी मीडियम के लिए। ये वीडियो है आरबीएससी वाले स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के लिए। तो हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद होते क्या है, इंग्लिश में बोले तो पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होता क्या है, तो पहले इसके वर्ड्स हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज बहुपद, पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो बहुपद का मतलब उसके नाम से पता चल रहा है कि बहुपद जिसमें बहुत सारे पद होंगे, ज्यादा पद होंगे, उनको हम बोलेंगे बहुपद। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन या इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो बहुपद होते क्या है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें जो आपके चर होते हैं उनकी जो घात है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक रहेगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, उनको हम बोलेंगे बहुपद। बहुपद अगर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपसे उदाहरण, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो यहां पे जो आपका चर है x क्या है, ये है क्या चर, और ये है आपका अचर, ये आपका अचर है। तो जो आपके यहां पर चर है, ये चर है, इसकी घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जहां पर x की मीन्स जो आपके चर हैं उनकी जो घात है वो हमेशा धनात्मक रहेगी, जीरो भी हो सकती है, मीन्स 3x⁻0। ठीक है, तो जहां पर आपके चर की जो घात है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, या अगर ऐसे कहें, आपने सुना है पूर्णांक और होता है पूर्ण संख्या। तो जो आपकी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर 0, 1, 2, 3 दोनों में डिफरेंस है, तो जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती है W, वो इनकी घात होगी 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव होंगी। तो पता चल गया कि बहुपद होता क्या है एक्चुअल में। बहुपद का मतलब हो गया जहां पे आपके चर है उसकी जो घात है वो क्या हमेशा धनात्मक रहेगी। अब बात कर लेते हैं इसके कितने प्रकार है, प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है। हाँ, एक और चीज, हमने इसमें एक शब्द यूज किया है बीजीय व्यंजक। तो आपको पता है बीजीय व्यंजक क्या होता है, नो? तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ऐसे व्यंजक जहां पर आपका चर और अचर, चर और अचर, चर व अचर आपका किससे जुड़ा हो, आपके जो क्या नाम से मैथमेटिक्स यानी कि गणित में जो चिन्ह होते हैं ना, प्लस माइनस फिर मल्टीप्लीकेशन फिर डिवीजन, इनसे जुड़े हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं तो 3 इंटू एक्स, 5/x, 5y स्क्वायर। तो यहां पे ये क्या है, ये है अचर, ये है चर और ये है अचर। ओके, तो ये किसी एक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ऐसे व्यंजक, ऐसे क्या नाम से चर और अचर, मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब ऐसा समूह होता है जहां पर जो आपके बीजीय व्यंजक में, सॉरी, जो ऐसे समूह होते हैं जहां पर आपके चर और अचर किन चिन्हों से जुड़े होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ओके, तो ये हो गया आपके बीजीय व्यंजक। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की, कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद के कितने प्रकार हैं, बहुपद यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे तो पोलिनोमियल, इसके कितने टाइप है, तो मैंने इसको दो प्रकार से विभाजित किया है। ठीक है, पहला हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म का मीन्स पद के आधार पर, और दूसरा हो गया अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी कि घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है, अब पद के आधार पर इसको हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। कितने, 3 भागों में। पहला हो गया, उसको बोलेंगे हम मोनोमियल, अगर हिंदी में कहें तो उसको बोलेंगे एक पदीय
बहुपद। दूसरे की बात करें तो बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स द्विपदीय बहुपद। और लास्ट वाला जिसके बारे में बात करें वो हो गया ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब तीन, त्रिपदीय बहुपद। मीन्स इसको हमने क्या किया, पद के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया। पहला हो गया एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय। एक पदीय मतलब जिसमें एक पद हो, जैसे 3x ले लिया, -5y हो गया, कुछ भी। ये हो गया आपका एक पदीय। बहुपद का मतलब जिसमें दो पद हो। द्विपदीय का मतलब जिसमें दो पद हो। द्विपद मतलब जैसे 3x + 2, 3y - 5, कुछ भी, ठीक है। और ट्राइनोमियल जिसमें तीन पद हो, जैसे 3x² + 5x - 2, 5y² - 2y + 2, etc। तो ये हो गया आपके, इसके आधार पर, पद के आधार पर इनको हमने तीन भागों में विभाजित किया। पहला है मोनोमियल, दूसरा हो गया बाइनोमियल और तीसरा हो गया आपका ट्राइनोमियल। अब आता है घात के आधार पर। घात के आधार पर हमने इसको विभाजित किया है। पहला है जिसको हम बोलेंगे 0 डिग्री पोलिनोमियल। 0 डिग्री मतलब जहां पे आपके क्या नाम से जो चर है उसकी घात क्या होगी, होगी 0 होगी। तो एग्जांपल पे अगर मैं कहूं 3x⁴, 5x इसकी पावर 3 हो गई, यहां 0 हो गया। चल, तो ये क्या हो गया आपके 0 डिग्री पोलिनोमियल। एक सिंगल डिजिट जैसे हो गया 5, ये भी एक 0 डिग्री पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके साथ मैं ऐसे लिख सकता हूं x⁴ 0। चलो, तो जो भी कांस्टेंट्स वैल्यू होती है उनको हम बोल सकते हैं 0 डिग्री पोलिनोमियल। नेक्स्ट बात करें, इसके बाद आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का मीन्स क्या होगा, लीनियर एकदम स्ट्रेट, मतलब जहां पे आपके चर क्या होगा, एक होगा, चर की घात एक होगी। अगर हिंदी में इसको कहें तो रेखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद जहां पे आपका जो चर है वो चर की जो घात है, हम बात कर रहे हैं घात के ऊपर, डिग्री के ऊपर, तो चर की जो घात है वो क्या होगी, एक होगी। यहां पे 0 थी तो 0, लीनियर का मतलब एक होगी। अगर मैं कहूं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला मतलब सामान्य रूप क्या है, वो है ax + b। जहां पर आपका जो a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो बचा क्या, b, ये तो 0 डिग्री हो जाएगा। सो हमने क्या लिया, a ≠ = 0। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं तो 3x + 2। चल, तो ये हो गया आपका एक पदीय रेखिक बहुपद। अब आता है तीसरा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्या होगा, जिसमें दो घात होगी, यानी कि द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद जिसमें घात कितनी होगी, 2। इसका जनरल फॉर्मूला अगर कहूं तो वो होता है ax² + bx + c = बहुपद की बात करें तो ये, और यहां पे एक ही वैल्यू हमेशा कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी 0 नहीं होगी। अगर ये 0 हो गया मतलब ये गायब हो गया, मतलब bx + c बचा, जो हमारा क्या आ जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल यानी कि रेखिक बहुपद। अब तीसरा आता है, तीसरे के बाद चौथा आता है, चौथा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, उसका नाम है बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक का मीन्स होता है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद इसका अगर मैं
फॉर्मूला मीन जनरल एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहां पे भी सेम कंडीशन है, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके।